तो दोस्तों कि जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया उस वक्त की ये जो अमृत महोत्सव उसकी एक देखिए वानगी है। हम लोगों ने अभी डुबकी लगाई है 75 वर्ष पूर्ति पर अमृत महोत्सव में, और आपको किस प्रकार से दिखाया कि एकल अभियान के तहत इतने अच्छा कार्यक्रम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और कोलकाता वासियों ने दिखा दिया कि वो नंबर 1 है। और एकल अभियान जिस प्रकार से अपने अभियान के तहत स्कूल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रही है। विवेकानंद ने कहा था कि जब स्कूल अगर बच्चों के घर तक जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन समझेंगे कि सही शिक्षा मिल रही है। और वो एकल अभियान इसके ये कर्णधार आपके स्क्रीन पर एक बार सभी बोले जय हिंद, जय हिंद। ये देखिए दोस्तों, जय हिंद लगाने वाले ये एकल विद्यालय और एकल अभियान के कर्णधार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हम लोग लगातार डुबकी लगा रहे हैं अमृत महोत्सव में, क्या कहेंगे? आज अमृत महोत्सव भारत के 75वें स्वाधीनता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। और एकल अभियान कृत संकल्प है पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। जब 2025 में हम पहुंचेंगे तो कम से कम हम पूरे देश में 35,000 गाँवों को प्रगत संच बनाने वाले हैं, जिसमें वहाँ पर हर सुख सुविधा उस गांव में पहुँचे। इसके लिए दृढ़ संकल्प है। आरोग्य, शिक्षा, सेवा, संस्कार, इन सभी के माध्यम से हम लोग काम करने वाले हैं। और हमारी रीच होगी 4 लाख गाँवों तक, जिसमें अभी हम 70,000 स्कूल चला रहे हैं, लेकिन 4 लाख गाँवों को हम ऐसा नेटवर्क कर देंगे पूरे देश में कि सामाजिक चेतना और पूरा सामाजिक समरसता। एकल का उद्देश्य एक ही है, सामाजिक समरसता। इसका मतलब यही है कि शहर के वासी और गांव के वासी हमारे एक बराबर में आए और देश उन्नति की ओर बढ़े। जब 4 लाख स्कूल को एक ही नेटवर्क के अंदर कर दिया जाएगा तब समझ में आएगा कि सही मायने में हम लोग 75 वर्ष पूर्ति पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता के दिग्गज समाज सेवी रतन पारख जी हैं। सर, 75 वर्ष पूर्ति अमृत महोत्सव, और हम लोगों ने देखा कि एकल अभियान अमृत पान करा रहा है। मैं जब मलेशिया से कलकत्ते आया था तो मैं ये सोचना था कि मुझे किस संस्था के साथ जुड़ना है। तो उस समय मेरे जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मांगीलाल जी जैन जी, तो एकल अभियान में बिगनिंग से थे। उन्होंने कहा ये तुम इसके साथ जुड़ो। और उसी समय से 2005 से मैं एकल के साथ लग गया और उसमें देखा कि एकल को कितना फास्ट हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसका एक ही साधन है कम्युनिकेशन। जितना कम्युनिकेशन फास्ट करेंगे लोगों से, उतना ही जल्दी हमारा अभियान लोगों के पास जाएगा। तो उसके लिए शहर में टीम तैयार करनी पड़ती है। शहर वालों को पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और गांव में जा कर के उन बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से दिखाना पड़ता है कि हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण से अगर आप वास्तव में कुछ देखना चाहें तो हमारे साथ किसी वन यात्रा में चले, तब आपको रियल मालूम होगा कि हम खाली शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एक हम आने वाले भारत के लिए एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत। नीरज हरोदिया जी युवा हैं, युवा। और बताइए, बुजुर्ग लोगों ने हम लोगों ने आशीर्वचन ले लिया, आप क्या कहेंगे? 75 वर्ष पूर्ति अमृत जो महोत्सव चल रहा है उस पर क्या कहेंगे, बताइए। आज के इस अवसर पे मुझे बस 2 लाइनें कहना है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात इन्होंने की है। रस्तोगी जी हमारे साथ हैं। रस्तोगी जी क्या कहेंगे अमृत वर्ष पर? आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरा भारतवर्ष आज़ादी का ये वर्ष मना रहा है, जो 75 वर्ष हमारे हो गए हैं। और ये अपने प्रधानमंत्री को हम बहुत 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 आभार देना चाहते हैं कि उन्होंने ये एक देश में एक दिशा दी है कि आज हर घर तिरंगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में बहुत जोश के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। वनबंधु परिषद भी इसमें पूरा आनंद से इस उत्सव को मना रही है। आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है वो भी एक अद्भुत है। और मैं ये मानता हूँ कि भारत जो है वो गाँव में रहता है, और गाँव की जब तक उन्नति नहीं होगी, गांव के वासी जब तक खुशहाल नहीं होंगे, जब तक वो ये महसूस नहीं करेंगे कि पूरा देश एक है,
और हमारा भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। तब तक अब माने भारत का जो आज़ादी है वो पूरी नहीं होगी। तो इस दृष्टि से वनबंधु परिषद अपने काम में लगी हुई है। दोस्तों, आज ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी भी कार्य में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। और देखिए यहाँ पर हर दर्जे के, हर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपके स्क्रीन पर। मैडम, क्या कहेंगी आज़ादी के इस जश्न पर? बस दो लाइनें हैं। लहरा रहा हर घर तिरंगा, लहरा रहा हर घर तिरंगा, जिस देश में बहती पावन गंगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव महान, हम लेकर चले हैं एकल अभियान, तिरंगा है हमारी पहचान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। सोनिया खटोर जी हैं, इनसे पूछेंगे और उसके बाद एक देशभक्ति गीत के साथ अपने इस पूरे रिपोर्ट को हम लोग खत्म करेंगे। जरा धैर्य से बैठिए और सुनिए कि देशभक्ति में किस प्रकार से युवा शक्ति आपको सराबोर कर देगी। सोनिया जी। भाई, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अनेकता में एकता हमारी शान है और इसीलिए हमारा भारत महान है। हमारे भारत में इतने भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं और सब एक साथ हो करके आज के दिन तिरंगा फहरा रहे हैं। और एकल विद्यालय, एकल जो हमारा अभियान है, ये बहुत बड़ा कार्य इसी में ही कर रहा है। बच्चे की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ बताओ। मुझे इस संस्था के साथ जुड़ने में मुझे बहुत अपार हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। और मैं एक कंपटीशन में भाग लेते हुए अपने देश की उपलब्धियों को गिनवाते हुए, और यह कुछ नहीं है बल्कि मेरे दिल की यह धड़कन कर रही है कि मंच पर तुम्हें जाके बोलना ही अपने देश की उपलब्धियों के लिए एक गौरव की बात है और यही तुम्हारी जीत है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है, आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, एकल अभियान की जो प्लान है, जो भविष्यवाणी है, इसको सफल करने में हम लोगों की जो वर्ष की जो युवाएं हैं उसी के हाथों में ये बागडोर सौंपी गई है। तो मैं अपने वर्ष या मेरे से छोटे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि इस एकल अभियान के फ्यूचर प्लान को सफल करें, स्वाधीनता दिवस को और सम्मानित बनाएं और इस मदर इंडिया को एकदम अपना देश और अपना जान, अपना गर्व सब मान के अपना अर्पण करें और इसका नाम खूब रोशन करें। अच्छी बात कही है। आप क्या कहेंगे? थोड़ा ये देश तभी ऊंचा उठ सकता है उसके उठाने वाले हाथ मजबूत हों और आत्मनिर्भर हों। ये वनबंधु परिषद FTS का प्रकल्प है कि सभी के हाथ ऊंचे करो, मजबूत करो, आत्मनिर्भर करो। और जैसा रमेश जी महेश्वरी ने कहा है कि 2025 में 4 लाख स्कूल हो जाएंगे, टोटल 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे, वो आत्मनिर्भर होंगे। उनके आने वाले नस्लें देश का सौभाग्य 2047 का जो हमारा मोदी जी का प्रकल्प है उसी से पूरा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कहने वालों की कोई कमी नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? मैं आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये कहना चाहता हूँ कि देश ने जो तरक्की 75 वर्ष में की है, हमें प्रण लेना चाहिए कि हम आने वाले 25 वर्ष में उसी को पूरा करें और 100 साल में हम एक विश्व के स्तर पे सिर पे बैठे हैं। विश्व गुरु की बात हो गई है। सब कोई का हम लोगों ने आपको रिएक्शंस दिखा दिया है। अब हम लोग अब उनके पास पहुंचे हैं जो देशभक्ति गीत से आपको सराबोर कर देंगे और अपनी रिपोर्ट को हम लोग वहीं पर विराम लगा देंगे। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। लेकिन अब आपके लिए ये गाना पेश है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं ये 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अपने देश को समर्पित है ये। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, कर्म भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, धर्म भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है,
बच्चा बच्चा राम है। चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।